स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका सिंपल एंड मॉडेस्ट आइडियाज चैनल में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द पर्सन जिन्होंने मेरी वीडियो को देखा और काफ़ी सपोर्ट किया। बट उसके बावजूद भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं कि जिसको लेकर अभी भी डाउट्स बना हुआ है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपके पास किसी भी तरीके का आधार सीडेड या फिर डी सीडेड का मैसेज आता है तो आप उसको लेके ज़्यादा परेशान ना होए। सबसे पहले हमको समझना होगा कि ये प्रोसेस है क्या, और ये जो आधार सीडेड है और डीसीडेड इसका मतलब क्या है। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आधार सीडिंग प्रोसेस एक्चुअली इसकी ज़रूरत क्यों है। इसकी ज़रूरत इसलिए है कि अगर सरकार किसी भी तरीके से आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स यानी कि डीबीटी किसी भी तरीके से अगर आपको वो आर्थिक सहायता करना चाहती है तो उसमें जो बिचौलियों का काम है, मीडिएटर का जो काम है, उसको ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि डायरेक्ट कोई भी धनराशि है या कुछ भी सब्सिडी है वो डायरेक्ट आपके खाते में की जाएगी। तो उसको सरल बनाने के लिए आपके जो बैंक अकाउंट है उसको आधार से लिंक कर दिया गया है। यानी कि सरकार, बैंक और आप, ये तीनों जो हैं इनका डायरेक्ट कनेक्शन होगा आपस में। मल्टीपल अकाउंट हैं और आप चॉइस करना चाहते हैं कि सिर्फ इसी अकाउंट में मेरी जितनी भी सब्सिडी है या फिर आर्थिक सहायता जो भी है, डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, वो इस बैंक में आए। उसके लिए आपको ये अलग से एक फॉर्म एनेक्चर 1 भरना पड़ेगा। एनेक्चर 1 फिल करने के बाद आपको उस फॉर्म को बैंक अधिकारी को देना है। बैंक अधिकारी उसको जांचेगा और उसको चेक करेगा। अगर वो सारी डिटेल करेक्ट है आपके आधार कार्ड से और जो भी बैंक का एक नॉमिनल प्रोसीजर होता है उससे मैच करता है तो वो उसको आगे प्रोसेस करेगा। नेक्स्ट स्टेप्स क्या होता है कि जो बैंक होता है, बैंक आपके आधार नंबर को एनपीसीआई मैपर के थ्रू लिंक करता है। फाइनली जब आपका आधार कार्ड एंड आपका अकाउंट नंबर जो होता है एनपीसीआई के थ्रू लिंक कर दिया जाता है तो ये प्रोसेस पूरा हो जाता है और आपको आधार सीडिड का एक मैसेज आता है। अगर आपके पास आधार सीडिड का मैसेज नहीं आता है और फॉर्म एनेक्चर 1 देने के बाद किसी भी तरीके की डिस्क्रिपेंसी आती है तो उसके लिए आप अपने बैंक से कांटेक्ट करें, क्योंकि एनेक्चर 1 देने के बाद जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बैंक की हो जाती है। अगर आपकी सारी डिटेल क्लियर है एंड करेक्ट है तो उसके बाद बैंक ही उसको आगे प्रोसेस करेगा। प्रीवियस वीडियो के अंदर सबसे ज़्यादा जो डाउट्स थे वो मल्टीपल अकाउंट्स को लेके थे। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है और जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आपका जो आधार सीडेड है वो पर्टिकुलर एट एनी टाइम एक ही अकाउंट से किया जाएगा। यानी कि अगर आपके मल्टीपल अकाउंट है तो उसका ये मतलब नहीं कि आपका आधार जो है मल्टीपल अकाउंट में सीडेड कर दिया जाएगा, नहीं। आपका आधार जो है जुड़ा सबसे रहेगा, बट जो सीडेड यानी कि किसी पर्टिकुलर एक अकाउंट के अंदर जिसके अंदर आप अपनी डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या फिर सब्सिडी, सरकार द्वारा जो भी आर्थिक सहायता होती है उसके लिए जिस बैंक अकाउंट को आप चूज करेंगे, एनेक्चर 1 जो मैंने आपको ऊपर बताया था, उसी बैंक के अंदर आपको वो सुविधा प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा अगर कोई भी आर्थिक सहायता दी जाएगी तो डायरेक्ट आपके उसी अकाउंट में आएगी जिसमें आधार कार्ड सीडेड किया गया है। अगर आपके मल्टीपल अकाउंट हैं और आप चाहते हैं कि मुझे पर्टिकुलर इस बैंक के अंदर जो भी सरकारी सुविधा है, जो भी सब्सिडी है इस बैंक के अंदर प्राप्त हो, तो उसके लिए आपको एनेक्चर 1 फीड करना पड़ेगा और आपकी जो कॉन्टैक्ट ब्रांच है उसमें जाके सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट हैं तो किसी एक बैंक में आधार कार्ड सीडेड होने के कारण से ही आपके पास एक मैसेज आता है कि आपका जो आधार कार्ड है प्रीवियस या फिर आपके जो मल्टीपल बैंक अकाउंट है उनमें से उसको डीसीडेड कर दिया गया है और पर्टिकुलर इस बैंक के अंदर सीड कर दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि पता करना चाहते हैं कि किस बैंक अकाउंट में आपका जो आधार कार्ड सीडेड किया गया है तो उसकी डिटेल भी मैं एंड में बताऊंगा कि कैसे आप उसको चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार डीसीडेड का मैसेज आता है तो इसका मतलब ये है कि जो आपका आधार कार्ड जो है उस बैंक से, पर्टिकुलर उस बैंक से जिसमें डीसीडेड का मैसेज आया है, में एनपीसीआई मैपर के थ्रू उसको
डीएक्टिवेट यानी कि वहां से उसको हटा दिया गया है, और जो नया अकाउंट है यानी कि जो आपका जो लेटेस्ट अकाउंट है, या फिर जिस अकाउंट में आपने एनेक्चर 1 करके फिल करके सब्सिडी के लिए उस अकाउंट को प्रेफर किया है, उसको जोड़ दिया गया है। तो वहां से डिसीडेड का मैसेज आएगा और नए बैंक में आपका सीडेड का मैसेज आएगा। अब मैं आपको एनेक्चर 1 दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है एनेक्चर 1। इसको फिल करके आप जिस भी बैंक को आप प्रेफर करते हैं सब्सिडी के लिए, उसको उस बैंक ब्रांच में जाके आप इसको फिल के सबमिट कर सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक जो दूसरा डाउट्स है लोगों का, कि अगर हमारे मल्टीपल अकाउंट है और सभी में हमने आधार कार्ड दे दिया है, आधार कार्ड देने से तो कुछ नहीं होता, वो आधार कार्ड सभी में लिंक हो जाएगा, बट जो सीडेड किया जाएगा यानी कि पर्टिकुलर किसी एक बैंक अकाउंट में जहाँ पे आपको आर्थिक सुविधा लेनी है या जो सब्सिडी लेनी है, वो किसी एक बैंक में दी जाएगी। तो अगर वो फॉर्म भी अगर आपने अलग अलग बैंकों में भर के दे दिया, यानी कि एनेक्चर 1 आपने सभी बैंकों में भर के दे दिया है कि इसमें जो है मुझे सुविधा दी जाए अपने मल्टीपल अकाउंट में, तो जो लास्ट का बैंक होगा यानी कि जिस बैंक द्वारा सबसे लास्ट में आपका जो आधार कार्ड है वो सीडेड किया जाएगा एनपीसीआई मैपर के थ्रू, वही बैंक अकाउंट जो है आपका डीबीटी सुविधा के लिए उपलब्ध रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। यहाँ पे एक डाउट्स आता है कि व्हाट शुड आई डू टू चेंज माय बैंक अकाउंट फॉर रिसीविंग डीबीटी। अगर आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट है और आप उसमें चाहते हैं कि किसी एक बैंक अकाउंट जिसको आप प्रेफर करते हैं, या आपका जो डिज़ायर बैंक है, या फिर जिसमें आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर इसी बैंक के अंदर मुझे वो डीबीटी सुविधा मिले, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक एनेक्चर 1 फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो कि मैं लिंक में दे दूंगा, आप देख सकते हैं उसको। उस फॉर्म को, या फिर आप बैंक में भी जाके उस फॉर्म को ले सकते हैं। उस फॉर्म को आप फिल करके अपनी बैंक ब्रांच में सबमिट कर दीजिए। बैंक ब्रांच उसको वेरीफाई करने के बाद जो है एनपीसीआई मैपर के थ्रू आपके आधार कार्ड और आपका जो बैंक अकाउंट है उसको लिंक कर दिया जाएगा। देन डीबीटी सुविधा जो है उस खाते में आपकी स्टार्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कैसे पता करें कि अगर हमारे मल्टीपल अकाउंट है, यानी कि अगर एक अकाउंट के अलावा और भी अकाउंट हैं हमारे पास, 2-3 अकाउंट हमने खुलवा रखे हैं, तो किस बैंक अकाउंट में हमारा जो आधार कार्ड है वो सीडेड किया गया है, यानी कि डीबीटी सुविधा के लिए चुना गया है किसी एक बैंक अकाउंट को, ये हम कैसे पता करें। तो उसके लिए मैं आपको एक आसान सा तरीका बता रहा हूँ। हालांकि तरीके और भी हैं, बट जो सबसे आसान है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको आधार कार्ड वेबसाइट पे जाना है, और वहाँ पे देखिए सबसे नीचे यहाँ पे एक लिंक आएगा, चेक आधार बैंक सीडिंग स्टेटस। यहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि आपके कौन से बैंक अकाउंट में, या फिर आपका जो आधार कार्ड है वो किस बैंक अकाउंट में सीडेड किया गया है। उस लिंक को क्लिक करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन विजिबल होगी, जहाँ पे आपको यहाँ पे आपका 12 डिजिट जो है यूआईडी नंबर या फिर वर्चुअल आईडी नंबर आपको डालना पड़ेगा। देन सिक्योरिटी कोड यानी कि जो कैप्चा है आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना पड़ेगा। आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी पे ही ये ओटीपी आएगा। ये देखिए, जैसे कि मैंने इसको चेक किया है, ये बता रहा है कि जो आपका बैंक सीडिंग स्टेटस है वो अभी एक्टिव है, और ये 31/10/2017 को सीड किया गया था। और कौन से बैंक में है, ये पंजाब नेशनल बैंक, यानी कि इस बैंक के अंदर आपका जो आधार कार्ड है उसको सीड किया गया है। फ्रेंड्स, इसके थ्रू आप ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपका, अगर आपके मल्टीपल बैंक अकाउंट है तो किस बैंक अकाउंट में आपका आधार कार्ड सीडेड है। इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट्स रहता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, मैं जल्दी से जल्दी उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। If you like my videos, please share and subscribe my channel. Till then, take care and goodbye.